अब फाइनल 2023 कौन सी दो टीमें आपस में टकराएंगी, इसका फैसला हो चुका है। आज ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को काफी टफ मुकाबले के बाद शिकस्त दी। साउथ अफ्रीका ने बड़ा अच्छा फाइट बैक किया। वैसे जब ये मैच शुरू हुआ था उस वक्त जाहिर सी बात है साउथ अफ्रीका की विकेटें गिर रही थी। मिलर ने बड़ी शानदार बैटिंग की, उन्होंने 100 रन बनाया और एक अच्छा रिस्पेक्टेबल टोटल बोर्ड पर खड़ा किया। लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट बड़ा अच्छा किया, लेकिन जैसे ही स्पिनर्स आए, जनाब महाराज आए, उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की। शम्सी आया, उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की। एक वक्त ऐसा है जब ऑस्ट्रेलिया फंसता हुआ नजर आए, लेकिन अगर आप स्कोर कम बनाएंगे तो वो बॉलर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है डिफेंड करने के लिए। और ऑस्ट्रेलिया ने फिर आखिर में बड़े आसानी से जो उनका टारगेट था वो अचीव कर लिया। तो जनाब जहां से वर्ल्ड कप का आगाज हुआ था, अब इख्तिताम भी वही होगा। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच यहां से शुरू हुआ था, वर्ल्ड कप यहां से शुरू हुआ था और इख्तितामी टीमें भी जनाब यही दो इतवार को 19 तारीख को मद्दे मुकाबिल होंगी। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी शानदार क्रिकेट खेली है और ये मुसलसल उनकी 8वीं फतह है इस वर्ल्ड कप के अंदर। भारत अनबीटन है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को शुरू में मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इंडिया के हाथों उसको शिकस्त हुई थी, एक और मैच उसने हारा था, लेकिन उसके बाद फिर ये मुसलसल ऑस्ट्रेलिया की 8वीं फतह है। और 9वीं फतह के बाद जनाब वो एक बार फिर से वर्ल्ड कप होल्ड करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इंडिया भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन पहला सेमीफाइनल हमने देखा तो तकरीबन 700 सवा 700 रन बने। बड़ा अच्छा एक हाई स्कोरिंग मैच था और वो मैच भी कहीं फंसता हुआ नजर आया, कुछ टाइम के लिए फंसता हुआ नजर आया, वरना इंडिया ने डोमिनेट किया था। लेकिन सेकंड मैच इतना हाई स्कोरिंग नहीं था, बॉल टर्न हो रहा था, बॉल बल्ले पर बड़ा आसानी से नहीं आ रहा था। पहली इनिंग में भी हमने देखा कि ज्यादा रन्स नहीं बन सके और फिर ऑस्ट्रेलिया को भी चेस करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन साउथ अफ्रीका, जो ये प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि जनाब साउथ अफ्रीका इस बार बहुत ज्यादा फेवरेट्स है वर्ल्ड कप फाइनल खेलने की, बल्कि वर्ल्ड कप जीतने की, अब जनाब उनका वापसी का सफर शुरू हो जाएगा और वो भी वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। तो जनाब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2003 के फाइनलिस्ट भी ये थे और ऑस्ट्रेलिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली इंडिया को शिकस्त दी थी। लेकिन अब कंडीशंस डिफरेंट है, वेन्यू डिफरेंट है, इंडियन पिचेस है, इंडियन कंडीशंस है, इंडियन क्राउड है और उसके सामने इंडिया किसी को जीतने देता नहीं है। अब लेट्स सी इतवार को क्या होता है। दो फाइनलिस्ट टीमें हमारे सामने आ चुकी हैं, दोनों ने अपने इस पूरे टेन्योर के अंदर बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। इंडिया ने तो आउट क्लास क्रिकेट खेली है, उनके बल्लेबाजों ने अच्छा स्कोर बनाया, उनके बॉलर्स डिफेंड करने में कामयाब हो गए। लेकिन पहले सेमीफाइनल में इंडियन बॉलिंग भी कहीं ना कहीं जाके एक्सपोज हुई थी। अगर शमी विकेटें नहीं लेते, 7 विकेटें उन्होंने ली थी, अगर वो विकेटें नहीं लेते तो शायद रिजल्ट डिफरेंट होता। अभी हमारे पास स्कोर कार्ड भी आ जाएगा, आज का स्कोर कार्ड भी अब आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान में भी सूरत हाल अब क्रिकेट बोर्ड के वाले से सारी चीजें हो चुकी हैं। अच्छा, पहले स्कोर बोर्ड आ चुका है, वो जरा स्कोर बोर्ड देख लेते हैं। हाई स्कोरिंग गेम नहीं था जनाब, ये 212 रन साउथ अफ्रीका ने बनाए थे और एक वक्त ऐसा था जब ऐसा लग रहा था कि ये 212 रन भी नहीं बना सकेंगे। 40 पे गालिबन उनकी 4 विकेटें गिर चुकी थी, लेकिन उसके बाद मिलर ने बड़ी शानदार बारी खेली, 101 रन बनाए। लेकिन 3 ओवर पहले, 50 ओवर से 3 ओवर पहले वो आउट हो गए। छक्का लगाया था, उसके 2 बॉल बाद वो आउट हो गए। तो उसके बाद 212 रन पर जनाब साउथ अफ्रीका पूरी जो उनकी बैटिंग लाइन है वो समाप्त हो गई थी, खत्म हो गई थी। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करनी शुरू की, ट्रेविस हेड भाई शानदार क्रिकेट खेलते हैं, बड़ी शानदार क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह की बारी खेली थी, आज उसी रंग में नजर आया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट बड़ा डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया की एक जानिब से विकेटें गिर रही थी, लेकिन दूसरी जानिब से उन्होंने अटैक करना नहीं छोड़ा था और ट्रेविस हेड इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। भाई वो अपना गेम खेल रहे थे। खैर बोल्ड हुए आज, उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, 62 रन उन्होंने बनाए। स्मिथ ने अच्छी इनिंग्स खेली। अगर स्मिथ ये इनिंग नहीं खेलते, 30 रन ये लग तो कम रहे, लेकिन अगर ये इनिंग नहीं खेलते तो यकीन जानिए ऑस्ट्रेलिया ये 212 रन का टारगेट अचीव नहीं कर सकता था। वार्नर जल्दी आउट हो गए थे और एलिंग्स ने भी बड़ी शानदार इनिंग खेली है और 28 रन बनाए और ये इनिंग भी ऑस्ट्रेलिया को जो उनकी बाउंड्री लाइन थी उससे पार करने में कामयाब हुई। शम्सी आउटस्टैंडिंग। अच्छा, 8 कैचेस गालिबन, ये 4 कैचेस कंटिन्यूसली उन्होंने छोड़े हैं। कई चांसेस ऐसे थे जो कि साउथ अफ्रीका को मिले और साउथ अफ्रीका जैसी टीम जो कि ये चांसेस अवेल करती है, ये चांसेस छोड़ती नहीं है। एक रनआउट का चांस उन्होंने छोड़ा, 4 कंसेक्यूटिव उन्होंने कैचेस छोड़ दिए। मुश्किल कैचेस थे, लेकिन आपको मैच कैचेस लेने पड़ते हैं अगर आपको फाइनल खेलना है, वो भी वर्ल्ड कप का। और इसके अलावा कई स्लिप पर कैचेस निकले, जब स्लिप जैसी ही निकाल दी उसी वक्त स्लिप पर कैचेस निकल रहे थे। शम्सी ने बड़ी शानदार बॉलिंग की है और जनाब मकरम ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन एक ही विकेट हासिल करे और वो ट्रेविस हेड की थी। खैर जनाब, ये तो आज के मैच की सारी सूरत हाल हो गई। अब फाइनल में
इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होगा। ये दोनों टीमें थी जो साल 2023 में मध्य मुकाबले आई थी। इंडिया अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अनबीटन था उस वक्त। उसको बीट करना शायद ऐसा ही था जैसे आप 70 और 80 की दिहाई के अंदर वेस्ट इंडीज को बीट करना होता था, नामुमकिनात में से था। लेकिन अब अगर ऑन पेपर देखा जाए तो इंडिया बहुत स्ट्रांग टीम नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि उनके प्लेयर्स तो वही हैं जो पिछले 1-1.5 साल से खेलते, 2 साल से खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है। चाहे केएल राहुल की आप बात कर लें, चाहे आप उनके कैप्टन रोहित शर्मा की बात कर लें, चाहे विराट कोहली की बात करें, हर बैट्समैन उनका परफॉर्म कर रहा है। श्रेयस अय्यर जो है वो नहीं कर पा रहे थे परफॉर्म, लेकिन उन्होंने भी आगे जनाब सेंचुरी मार दी। तो हर बैट्समैन उनका परफॉर्म कर रहा है। फिर जब बॉलिंग की बात आती है जनाब, हर बॉलर उनको विकेट लेके दे रहा है। खैर लास्ट टाइम ऐसा देखने में आया पहले सेमीफाइनल में कि शायद उनके बॉलर्स जो है ना वो ऑफ कलर नजर आए। पिटाई भी हो रही थी उनकी, हालांकि कंडीशंस जो है वो बैटिंग कंडीशंस थी, लेकिन बड़ी ठीक ठाक पिटाई उनकी हो रही थी। लेकिन जनाब मोहम्मद शामी ने आके बिल्कुल ही गेम का रुख ही तब्दील करके रख दिया। तो फाइनल बड़ा एक्साइटिंग होगा। एक टीम है जो कि अभी तक अनबीटन आ रही है, इंडिया पहले मैच से लेकर अभी तक अनबीटन है, और दूसरी टीम ऐसी है जिसने 8 मैचेस कंटिन्यूस जीते हैं। तो जनाब लेट्स सी, इतवार को हमारे साथ जो मैचेस होंगे वो बड़े शानदार किस्म का होगा। हो सकता है नेल बाइटिंग फिनिश हो जैसे 2019 में हुआ था, लेकिन न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका एक बार फिर से ना फाइनल में पहुंच सके और ना ही वर्ल्ड कप उठा सके। एजाज वसीम हमारे साथ मौजूद है, जरा गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करेंगे, लेकिन पहले जरा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।